हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सरकार इलेक्शन मोड में है और क्यों ना हो, अक्टूबर में चुनाव जो होने वाला है, लगातार इसके लिए जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे वो रोड का हो रहा हो, पुल पुलियों का हो रहा हो, चाहे फिर ओवरब्रिज का हो रहा हो या फिर एलिवेटेड रोड का हो रहा हो, लगातार सरकार के लोग या सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे पहले ही हमने बताया था कि सरकार सर्वे करा रही है कि किस किस रोड की क्या पोजीशन है, उसका वीडियो भी हमने आपके लिए बना करके लगाया था। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो हमने लगाया है कि सरकार मोकामा और बख्तियारपुर के पथ को रिकंस्ट्रक्ट करवाएगी, उसके लिए 31.5 करोड़ का फंड भी एलोकेट कर दिया गया है और अगले 1 महीने में उस रोड में जो भी टूटा हुआ कंस्ट्रक्शन है उसको मतलब चलने लायक बनाने का आदेश है और अगले साल जून 2021 तक में उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, 4 लेन करना है मोकामा बख्तियारपुर रोड को। वहीं आज देर शाम सरकार ने एक और फैसला जारी किया है और उसके लिए पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने एक ट्वीट किया है। चलिए इस जानकारी को हम आपके लिए साझा करते हैं कि आखिर ये जानकारी है क्या। राज्य के 4 सड़कों को 4 लेन करना है और ये चारों सड़क हमारे आपके जीवन को बदल देगा, यानी हमारे आपके जीवन शैली को या आवागमन को बदल देगा। तो चलिए वो कौन कौन से सड़क हैं उसका डेटा हम आपको बताते हैं। ये देखिए प्रेस विज्ञप्ति है, आज 7 तारीख को ये रिलीज हुआ है, 7 जुलाई को, जिसमें सबसे ऊपर वर्णित है राज्य के 4 पथों को 4 लेन करने के लिए निविदा जारी किया गया है नंदकिशोर यादव की तरफ से। कुल 392.57 किलोमीटर के 4 लेन चौड़ीकरण पर 7,640.35 करोड़ के व्यय का अनुमान है, जिसमें आरा मोहनिया रोड के 119.83 किलोमीटर पथांश की लंबाई के लिए 1231.11 करोड़ रुपए, रजौली बख्तियारपुर पथ के 98.12 किलोमीटर के लिए 2733 यानी 2733.39 करोड़ रुपए, नारायणपुर पूर्णिया के 47.4 किलोमीटर के लिए 1324.6 करोड़ रुपए, वहीं पटना गया डोभी के 127.22 किलोमीटर के लिए 1751.22 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यहां पथ निर्माण मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन सभी सड़कों के लिए भू अर्जन कर लिया गया है, यानी जमीन अधिग्रहित हो गया है। अब इस पर निविदा आमंत्रित करके इस पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन बाकी है। तो मतलब देखिए किसी भी कंस्ट्रक्शन में, चाहे वो कोई भी पुल पुलिया ले लीजिए, चाहे वो बख्तियारपुर का पुल हो, चाहे वो गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल हो, चाहे वो दीघा घाट का पुल हो, कोई भी पुल अगर अटक जाता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है, या कोई भी रोड अटक जाता है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जमीन अधिग्रहण है। और जमीन अधिग्रहण में क्या होता है कि उसके बीच में जो लोग हैं उसका नेगोशिएशन होता है कि आप जमीन किस रेट में बिकेगा, किसी का घर आ रहा है या कोई कहता है इस वैल्यू में हम नहीं बेचेंगे, कोई केस कर देता है, तो ऐसे में वो रास्ता अटक जाता है। जैसे कि आप देखिए पटना से अगर आप मुजफ्फरपुर जाएंगे तो सराय में एक जगह पर 2 लेन ही रोड है। ये रोड कब से कंस्ट्रक्ट होने के लिए रुका हुआ, उस पर जमीन का विवाद था, जमीन अधिग्रहित नहीं हो पा रही थी, अभी जाकर के उसका फैसला हुआ और वो रोड बनना शुरू हुआ है। तो ऐसे ही अटक जाता है। तो ऐसे में जब जमीन अधिग्रहित हो गया है तो रोड को कंस्ट्रक्ट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन सभी पथों को बन जाने के बाद हमारा और आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे लगता है, एक तो पटना गया डोभी रोड है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर कई लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कब बनेगा। दूसरा जो बदलेगा वो है बख्तियारपुर रजौली का सड़क। बख्तियारपुर में एक ताजपुर बख्तियारपुर पुल भी बन रहा है, उधर से एक रोड आएगा गंगा पार होते हुए, वहीं मोकामा की तरफ से एक रोड आ रहा है और पटना की तरफ से भी एक रोड जा रहा है और फिर वहां से रजौली की तरफ रोड जाएगा। तो समझ लीजिए कि वहां एक हब हो जाएगा 4 लेन सड़कों का और ये जो है बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि अभी कोलकाता वगैरह जो बसों को जाना होता है वो उसी रूट से जाती है। तो ऐसे में आने वाले समय में ये जो बख्तियारपुर है ये बहुत बड़ा जंक्शन बनकर के उभरेगा जब ये सड़क बन जाता है। हम देश के विकास के ऐसे कई परियोजना का ब्लॉग या तस्वीरें आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन मुझे आपका प्यार उस लेवल तक नहीं मिलता जितना मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है। समझिए बहुत मेहनत होती है उसमें, जाकर वीडियो रिकॉर्ड करना, वहाँ से वापस आना,
उसकी एडिटिंग करना, उसको डालना आपको बहुत आसान लगता होगा कि ऐसे बना देता है। वो घर में बैठ के नहीं बनता और इन सब चीज़ों के लिए जानकारियाँ जुटानी भी पड़ती है। तो मेहनत करते हैं तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों का प्यार हमें मिले। इसी उम्मीद के साथ फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।